समरा, तुम सुन तो रही हो ना मुझे? जी कहिए साहब, कैसे फोन किया आपने? तुम्हारी आवाज सुनना चाहता था। लेकिन मेरे पास आज सुनाने को कुछ है नहीं। सवाल तो पूछ सकता हूँ ना तुमसे। जब जवाब बेमायने हो जाए तो सवाल पूछना जरूरी नहीं होता। क्यों समरा, क्यों किया तुमने? शायद मेरे नसीब में यही लिखा था इसलिए। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता ये बात। ये लम्हे तो मेरे थे ना, ये खुशी के लम्हा जो तुमने मुझसे छीन लिया। तुम्हारे हाथ पे मेहंदी से मेरा नाम लिखा जाना था। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? क्यों हार मान ली तुमने? क्यों मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया तुमने? तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? सोचा था, बार बार सोचा था साथ, पर हर बार ना सोच एक ही नुक्ते पे आके रुक जाती थी। और वो ये था कि मेरे अब्बू की इज्जत के सामने मेरी हर मोहब्बत कुर्बान। उनकी इज्जत से बढ़ के मेरे लिए कभी कुछ था ही नहीं। मैं अपनी मोहब्बत, अपनी जान तो कुर्बान कर सकती हूँ, लेकिन उनकी नजरें, उनकी गर्दन झुकी हुई नहीं देख सकती। और जहाँ इज्जतों के जीतने की बात हो ना, वहाँ मोहब्बतों का हार जाना बेहतर होता है। फिर कयामत कितनी बड़ी क्यों ना है। याद तो आएगी ना मेरी तुम्हें? कैसे भुलाओगे? जो याद ही ना हो उनको भूलने में अजियत कैसी। प्लीज आज के बाद फोन मत कीजिएगा साहब। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। सब इश्क नमक जो जख्म पे लगा तो ये सरूर हुआ। आधी मोहब्बत आधा फसाना, ढूंढ ले ऐ दिल अपना ठिकाना। सीखा है तुमने बड़ा दिल को जलाना, छोड़ दिया है तुमने हमको मनाना। हाँ तेरे गाने लागे मैं जिंदड़ी गवा के, हम बड़ा पछताए, हम बड़ा पछताए। अम्मी, बस कम इतना ही सोच लिया होता कि आपके बड़े बेटे की होने वाली बीवी है वो। तुम क्यों फजूल में उसकी इतनी साइड ले रहे हो? अभी वो घर में आई नहीं और तुमने उसकी हिमायत शुरू कर दी। खैर, सेट और जोड़े तो मैंने घर से निकाले थे और इतने भी बुरे नहीं थे जितना उन लोगों ने बताया। रही शादी के जोड़े की बात, वो मैं मार्केट से कोई मुनासिब कीमत में उठा लूंगी।
बस इससे ज्यादा की उम्मीद मत रखना तुम लोग मुझसे। इसकी भी क्या जरूरत है? वो तुम्हारी शादी का गरारा रखा हुआ है ना, वो दे दो समरा को। 30 साल पुराना ही तो है। अरे तो इसमें मेरा क्या फायदा है? आप ही का तो फायदा सोच रही हूँ। आजकल दुल्हन का जोड़ा लाखों में आता है, लाखों में। तो अम्मी हम अफोर्ड कर सकते हैं, राशिद भाई की बीवी हैं वो। तुम चुप रहो। राशिद भाई, अच्छा हुआ आप आ गए। मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं है ना आपको? बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं है अपनी शादी में? अच्छा ये तो बता दो कि हम कौन सा जोड़ा लें, किस रंग का जोड़ा लें? यार मैं क्या बताऊं, इनसे पूछो, अब्बा से, अम्मी से। ये लोग ला रहे हैं अपनी बहू। मैं तो नहीं ला रही भाई। राशिद भाई, सबसे पहले आपकी बीवी होंगी, उसके बाद इनके लिए बहू और मेरे लिए भाभी। चुप कर दू। मैं सिर्फ अब्बा की जिद की वजह से शादी कर रहा हूँ। हाँ इसे छोड़ो तुम, मुझसे पैसे लेकर जाओ फैयाज के यहाँ और समरा को साथ ले जाकर उसकी मर्जी का जोड़ा दिलवाओ। जी अब्बा। तुम्हारी मान का बस चले तो लॉन के कपड़ों में ब्याह के लाए बहू को। अरे तो इसकी क्या जरूरत है? अल्लाह की बंदी, जरा सोच समझ के काम करो। मुझे तुम्हारे बेटे की दुल्हन आ रही है घर में, कुछ और नहीं, बहू समझ के दिल से काम कर लो उसके लिए। लुटाएं भाई लुटाएं। इस शादी से ना मैं खुश हूं ना मेरा बेटा। आपको पता नहीं किस बात की खुशी चढ़ी है। ग्रे कलर के ऊपर कॉम्बिनेशन देखें कैसा बना, जिसके साथ ये चोली बनी हुई है। वैसे ये राशिद भाई का फेवरेट कलर, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ लेकिन ये कुछ एक्सपेंसिव नहीं लग रहा। समरा जी आप बताएं, आपको पसंद है कि नहीं? अच्छा तो है पर जवाद हम नहीं, वो कलर ये पसंद नहीं है ना, गोल्डन पसंद है। गोल्डन कलर है आपके पास? गोल्डन प्लीज गोल्डन दिखाइए प्लीज। वैसे यहाँ पे सारे कपड़े बहुत एक्सपेंसिव नहीं लग रहे। हम कहीं और जाके भी तो देख सकते हैं। यहीं से लेंगे, और वो भी आपकी मर्जी का। शादी कौन सी रोज रोज होती? ले लो ना। अगर आप मेरी नहीं मान रही तो इफ्रा की सुन ले। वैसे इफ्रा आपका कौन सा फेवरेट कलर है? मुझे तो पिंक कलर बहुत पसंद है। बस ठीक है फिर, इंशाल्लाह आपकी शादी पर पिंक ही लेंगे। मेरी शादी? मतलब हमारे ससुराल वाले। मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। वैसे ये बहुत बड़ा झूठ है, दुनिया की हर लड़की यही बात करती है अपनी शादी से पहले। नहीं मैं शादी तो नहीं करूँगी। क्यों? लगता है आपकी बड़ी रिसर्च है लड़कियों पे। कनाडा में आप लड़कियों पे मास्टर्स करके आए क्या? वैसे की तो नहीं थी, मगर मैं सोच रहा हूँ कि अब कर लूँ। इफ्रा तुम दोनों अपनी लड़ाई करना बंद करो। मैं पहले ही इतनी कंफ्यूज हूँ, कौन सा कलर लूँ तुम बताओ, ये या वो वाला? कोई और दिखा दे ना, गोल्डन में ही ना। हाँ वैसे कोई और अगर ऑप्शन आप दिखा दें तो ठीक है। वैसे हमें ये बहुत पसंद आया। है ये बहुत एक और। बहुत अच्छी लग रही। देखो
जो कुछ भी हुआ हमें उसे भूल जाना चाहिए। साथ कदम से कदम मिला के हमें आगे चलना चाहिए, साथ चलना चाहिए। तुम और मैं अपने घर में सबसे छोटे हैं और हमारा फर्ज बनता है कि हम सबको खुश रखें। और वैसे भी तुम तो मुझसे भी छोटी हो। इधर आना। हाँ प्लीज आप लोग भी आइए, प्लीज 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 आए, प्लीज प्लीज आइए। मैं बोली थी वो जो हमने बनवाई थी ट्रेस वो कहाँ रखी हैं सारी? आइए प्लीज। चलो वहाँ ऐसे मेरे दिल का हाल भी पूछ लो। आपका दिल बड़ा नाजुक नहीं है? कहीं धड़कना ना भूल जाए। प्लीज प्लीज बैठे 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 प्लीज बैठिए। अगर इजाजत हो तो तुम्हारे हाथों पे अपने नाम की मेहंदी लगवा दूं प्लीज। अच्छा आपने अब गाना गाना है, खुल के गाना है। हाँ हाँ वैसे अब्बा इजाजत दे तो देंगे, बस तुम्हारी इजाजत चाहिए। चलें प्लीज शुरू कीजिए। करें फिर मुकाबला? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। मुकाबला तो जरूर होगा, मगर उससे पहले दूल्हे के भाई हमें कुछ गा कर सुनाए। हाँ क्यों नहीं, जरूर। गिटार बजा के। अच्छा तो आप गिटार इधर भिजवा दें, हम सुना देंगे। गिटार प्लीज। अब देखिएगा आप। हाँ 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 जो न हुआ कभी वही अब हुआ, दिल मेरा था यहीं कहीं खो गया, कि अपने रंग में तूने मुझको रंग दिया, जो तेरा रास्ता
तेरा हो गया। शुक्रिया 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 शुक्रिया। अच्छा वैसे अब आप हमारी भी एक फरमाइश पूरी कर दें, क्यों ना एक डांस का मुकाबला हो जाए। हाँ क्यों नहीं। तो फिर आइए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? नहीं सह सकती, तुम्हारी जुदाई नहीं सह सकती। मेरी जान, खुद को संभालो, संभालो खुद को। कैसे संभालो? जल रहा है मेरा दिल, सुलग रहा है तुम्हारी जुदाई के लिए। अच्छा सुनो, मैं कसम खा के कहता हूं, मैं सिर्फ तुम्हारा हूं। देखो अब अगर आंसू निकलेगा ना तो मेरा मीटर घूम जाएगा। ये सब मजबूरी में कर रहा हूं मैं, ये तो मजबूरी में कर रहा हूं। मैं अगर मोहब्बत करता हूं तो सिर्फ और सिर्फ परी से। क्या राज, नहीं समझ रहे तुम? मुझे लगता है वो अब्बा या कोई और इधर आ जाएगा।
राशिद, क्या कर रहे हो यहाँ पे? कुछ नहीं अब्बा, वो थोड़ी अंदर घबराहट हो रही थी। मैं बाहर सांस लेने आया था। सब इंतजार करें तुम्हारा, चलो। आप चले चले चले। राशिद, ये क्या है? गाना। दफा करें इन रस्मों को, आवाज आ रही हो रही है मुझे। मैं तो कहता हूँ अभी चलें यहाँ से, चलें उठें। क्या बदतमीजी, आराम से बैठो। क्या कह दिया मैंने ऐसा? अम्मा से बात कर रहा हूँ, आपसे थोड़ी कर रहा हूँ। राशिद, रस्में उतनी निभानी पड़ती हैं, वक्त तो लगता है ना। आइए आइए आइए, आ जाए, तशरीफ रखें, बैठो। आओ फैयाज। हाँ मैं बैठा। जी इजाजत है? जी बिस्मिल्लाह करें। समरा फयाज, आपका निकाह राशिद मुख्तार के साथ बायबल हक महर 32 रुपया 8 आने तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? समरा फयाज, आपका निकाह राशिद मुख्तार के साथ बायबल हक महर 32 रुपया 8 आने तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? एक मिनट काजी साहब, क्या बात है इफ्रा बेटा? वो तायाबू, आप शायद हक महर पे बात करना भूल गए हैं। तुम्हें बड़ों के मामलात में बोलने की जरूरत नहीं, चुप करके खड़ी रहो। और क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हें कोई इज्जत का एहसास है? और आफिया, तुमने अपनी इस बेटी को चुप रहना नहीं सिखाया? मैं चुप नहीं रहूंगी। आप लोग मेरी बहन के साथ ज्यादती नहीं कर सकते। लो सुन लो जरा, कौन सी ज्यादती कर दी तुम्हारी बहन के साथ? इतनी शान और शौकत से तो ब्याह कर लेकर जा रहे हैं। कमी है तायमी, हक महर की कमी है, और आप लोग मेरी बहन का हक नहीं खा सकते। चुप कर जाओ इफरात बेटी, तमाशा लगेगा। हक महर की बात सुन के तमाशा तो लग ही गया अब्बू। अगर आज आप चुप रहेंगे ना तो अपना हक अदा नहीं कर पाएंगे। बस इफरा, एक लफ्ज नहीं कहना आगे। बोलने दो सर।
बोलो बेटा, कितना हक महर चाहिए अपनी बहन के लिए तुम्हें? तुम जो कहोगी मैं उसके लिए तैयार हूं। 10 लाख। इफ्रा, हक महर तो 10 लाख ही होगा। ये क्या कह रही हो तुम? 10 लाख तुमने कभी ख्वाब में भी देखे हैं? अपनी हैसियत के मुताबिक बात करो। हैसियत देखती तो शायद आप लोग दे भी नहीं पाते, इसलिए आपकी हैसियत के मुताबिक ही कहा है मैंने। ताया अबू, बस चले ना, बिस्मिल्लाह करें। मुझे मंजूर है। मुख्तार, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी बहन का हक महर 10 लाख रुपए हो तो मैं उसके लिए तैयार हूं। ठीक है। अल्लाह इन दोनों को आबाद रखे, खुश रखे। काजी साहब, निकाह पढ़ाइए 10 लाख रुपए महर के साथ। ये समरा फयाज, आपका निकाह राशिद मुख्तार के साथ बावज हक महर 10 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? आधी मोहब्बत आधा फसाना, ढूंढ ले ऐ दिल अपना ठिकाना। सीखा है तुमने बड़ा दिल को जलाना, छोड़ दिया है तुमने हमको मनाना। नरगिस, ये असली सोने का है या आर्टिफिशियल है? नकली नहीं चढ़ाती नरगिस, असली सोने का है, पूरे 20 तोले का। 20 तोले का? फयाज ने चढ़ाया ये सब? मजाक कर रही है? अरे फयाज की इतनी हैसियत कहाँ, वो तो सारी जिंदगी भी कमाता रहे ना तो इतना सोना नहीं खरीद सकता। अरे ये तो सलाम है मुख्तार साहब को, उन्होंने ताया होने का फर्ज अदा किया है। फयाज का तो एक पैसा भी खर्च नहीं होने दिया। भाई बड़ा दिल है मुख्तार भाई का, गरीब भतीजी के सर पे हाथ रखा है उसने। कितनी अच्छी बात कही, हीरे की कदर तो जौहरी ही जानता है। आप ये नहीं सुन रही तायम्मी कैसे बातें कर रही हैं? बेटा, बहन की शादी है, मैं नहीं चाहती कोई बदमज़गी हो। आप लोग जाए ना, बैठे हैं। तो और मुबारक हो आफिया, तुम्हारी बेटी की तो किस्मत चमक गई है। मान लो लॉटरी निकल आई है। कैसा ससुराल मिला है। क्यों आफिया?
बहुत प्यारा लग रहा है। राशिद आप थोड़े इस तरफ हो ना। अबे जल्दी कर, चल बस कर। बस ना, बहुत हो गया, बहुत हो गया। कितनी खींचेगा और? क्या हुआ? अरे इतने परेशान ना हो, ताया के घर जा रही है। मुख्तार भाई, आप सिर्फ बेटी नहीं अपने जिगर का टुकड़ा दे रहे हैं। आफिया, मैं उसे बहू नहीं बेटी बना के रखूंगा। परेशान ना हो। रुखसती तो समराबाजी की होगी, तुम क्यों इतनी परेशान लग रही? बहन से अलग होने का सोच के मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। उस घर में मुझे किसी से उम्मीद नहीं है सिवाय आपके। मेरी बहन का बहुत ख्याल रखना। वैसे इस मसले का हल है मेरे पास। क्या? वैसे लग तो तुम भी दुल्हन की तरह बहुत खूबसूरत है, क्यों ना तुम्हें भी आज रुखसत करवाना। मुख्तार साहब चलिए, रुखसती नहीं करवानी क्या? हाँ हाँ भाई चलो आ जाओ। अम्मा, अम्मा चलें? चलो। बेजुबान ये बातें मेरी ख्वाहिशें हैं बुनती, दर्द की दुहाई सारी इश्क की सजा थी। किस्मत है मुझसे क्यों खफासी, है मंजिलें भी बेवफा सी। चलो आ जाओ। राशिद भाई, नरगिस, दुल्हन को अंदर लेकर जाओ ना। आ जाएगी, मैं खुद बहुत थक गई हूँ, मुझसे नहीं होते ये चोंचले। ऐसी क़यामत हम पे गुज़री, दिल चूर चूर हुआ। सही तरीके से रहना, सब चीजें करनी है। जवाब अपना भाई को देख क्या होगा। पहली पहली बहू आई घर में, अच्छा बर्ताव करो, कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। जी अच्छा। क्या तेरा रहना? आओ आओ ना, बैठो। नरगिस आ जाओ, रस्में करनी है, मुंह मीठा करवाना है, उसके बाद मुंह दिखाई भी तो देनी है बहू को। इतना सब कुछ तो दे दिया नादरा, अब और क्या मुंह दिखाई दूं? नरगिस रस्म है ना। रहने दो भाई, मैं भर पाई इन रस्मों से, खत्म करो ये सब। राशिद भाई, आप मुंह मीठा करें। क्या मुसीबत है। चलो, हो गई बदशुगुनी।